डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप को डीले फ्लिप फ्लॉप ही बोला जाता है, जिसका यूज सिंगल बीट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लाइक एस आर फ्लिप फ्लॉप। मेन डिफरेंस इसमें यह होता है कि इन दोनों नैंड गेट को शॉर्ट कर देते हैं एंड एक नोट गेट ऐड कर देते हैं। सो इसमें एक इनपुट है दैट इज डी, एक क्लॉक पल्स है एंड दो आउटपुट है दैट इज क्यू एन एंड क्यू एन बार। हियर इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स को शो किया गया है। नाउ इसके ट्रूथ टेबल को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्यू एन एंड डी पर इनपुट देंगे एंड क्यू एन प्लस वन पर आउटपुट मिलेगा, where Qn is also behave like past output. So फर्स्ट कंडीशन में Qn एंड D पर 0 0 सप्लाई करेंगे एंड Qn प्लस 1 को फाइंड करेंगे जो कि नेक्स्ट स्टेज आउटपुट होता है, जिसको SR एंड J के फ्लिप फ्लॉप पे हम लोग देख चुके हैं। सो D टर्मिनल पर 0 देंगे, क्लॉक 1 रहेगा जिससे क्लॉक ट्रिगर्ड होगा एंड Qn पर 0 देंगे। इस नैंड गेट में जब 0 एंड 1 इनपुट होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि नैंड गेट का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि इनपुट में एक भी डिजिट अगर 0 होगा तो आउटपुट ऑलवेज 1 मिलेगा। एंड लोअर नैंड गेट का जो आउटपुट है उसको भी चेक कर लेंगे। क्लॉक पर 1 है एंड यहाँ पर जो 0 है जो कि इस नोट गेट में जाएगा जहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, सो 0 का 1 हो जाएगा। एंड जब 1 1 इस नैंड गेट में इनपुट होगा, क्योंकि नैंड गेट का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि इनपुट पर अगर कोई भी डिजिट 0 नहीं है, मतलब सिर्फ 1 1 है, तो वहाँ पर आउटपुट 0 मिलेगा। एंड Qn पर जो 0 है वो इस लोअर नैंड गेट पर आएगा एंड 0 0 इसमें सप्लाई होगा एंड आउटपुट पर 1 मिलेगा, क्योंकि नैंड गेट के इनपुट पर अगर एक भी डिजिट 0 होगा तो आउटपुट 1 आता है। एंड इस 1 को अपर नैंड गेट में सप्लाई करेंगे। सो जब 1 1 इस अपर नैंड गेट में जाएगा तो आउटपुट पर 0 मिलेगा जो कि नेक्स्ट स्टेज आउटपुट होगा दैट इज Qn प्लस 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 0 एंड 1 सप्लाई करेंगे, तो डी टर्मिनल पर 1 सप्लाई होगा एंड क्लॉक भी 1 है एंड 1 1 इनपुट होगा तो आउटपुट पर 0 मिलेगा। एंड 1 जब इस नोट गेट में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा एंड 0 1 इस लोअर नैंड गेट में जाएगा तो आउटपुट पर 1 मिलेगा, क्योंकि एक भी डिजिट अगर 0 है तो आउटपुट 1 होता है। एंड 1 इस अपर नैंड गेट में जाएगा, वहाँ पर 0 एंड 1 इनपुट होगा तो आउटपुट पर 1 मिलेगा जो कि नेक्स्ट स्टेज आउटपुट होगा दैट इज Qn प्लस 1। एंड थर्ड स्टेप में D का वैल्यू 0 है एंड Qn पर 1 है, तो उसी तरह इसमें जब 0 1 सप्लाई करेंगे तो आउटपुट पर 1 मिलेगा एंड इसमें 0 नोट गेट में जाएगा जहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा एंड 0 1 बन जाएगा। एंड जब 1 1 सप्लाई होगा तो आउटपुट पर 0 मिलेगा। इस टाइम Qn पर 1 सप्लाई हो रहा है, सो 1 इसमें आएगा एंड यहाँ पर 0 एंड 1 लोअर नैंड गेट में सप्लाई होगा तो उसका आउटपुट होगा 1। एंड जो 1 है इस अपर नैंड गेट में जाएगा जहाँ पर 1 1 सप्लाई होगा तो आउटपुट पर 0 मिलेगा जो कि एक नेक्स्ट स्टेज वैल्यू होगा दैट इज Qn प्लस 1। एंड लास्ट स्टेप में Qn एंड D दोनों पर 1 सप्लाई करेंगे। D पर 1 देंगे तो इसका 1 1 इनपुट होगा जिससे आउटपुट 0 मिलेगा एंड जो 1 है वो नोट गेट में जाएगा जहाँ पर वो 0 बन जाएगा एंड 0 1 इस लोअर नैंड गेट में सप्लाई होगा तो 1 प्रोड्यूस होगा। सिंस Qn पर 1 सप्लाई कर रहे हैं सो 1 इस नैंड गेट में आएगा एंड 1 1 इनपुट होगा तो नैंड गेट का आउटपुट 0 प्रोड्यूस होगा एंड जो 0 है वो इस अपर नैंड गेट में जाएगा जहाँ पर 0 0 सप्लाई होगा एंड वहाँ पर आउटपुट 1 प्रोड्यूस होगा जो कि Qn प्लस 1 का वैल्यू होगा। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में सिंगल इनपुट प्रोवाइड करते हैं जो कि इसको काफ़ी सिंपल बनाता है एंड इजिली अदर डिजिटल सर्किट्स के साथ इंटरफेस हो पाता है। नेक्स्ट है नो फीडबैक लूप। डी फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक लूप नहीं होता है which eliminates the possibility of the race condition and makes it more stable.
देन अदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इस टाइप के फ्लिप फ्लॉप में कोई वीक स्टेट्स नहीं होता है, जिससे अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर इन डिजिटल सिस्टम अवॉइड होता है। डी फ्लिप फ्लॉप लेस पावर को कंज्यूम करता है देन अदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, इसको मोर एनर्जी इफिशियंट बनाता है। अदर फ्लिप फ्लॉप की तरह डी फ्लिप फ्लॉप में बाई स्टेबल ऑपरेशन होता है। देयर आर सम लिमिटेशंस लाइक डी फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक लूप नहीं होता है, फीडबैक पाथ नहीं होता है, इसके कारण इसका यूज़ वहाँ पर नहीं किया जाता है जहाँ पर फीडबैक कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है, सच एज सर्वो सिस्टम और मोटर कंट्रोल। वहाँ पे हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ टॉगलिंग एप्लीकेशंस के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह ओनली डेटा इनपुट्स को रिस्पॉन्ड करता है एंड क्लॉक सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। डी फ्लिप फ्लॉप में प्रोपोगेशन डिले होता है, जिससे टाइमिंग इशू लीड हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है इन डिजिटल सिस्टम। डी फ्लिप फ्लॉप मोर चैलेंजिंग हो सकता है टू स्केल अप मोर कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम एज इट कैन लीड टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एरर्स। फ्लिप फ्लॉप बाइनरी सेल होता है जो कि 1 बिट डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होता है। फ्लिप फ्लॉप में मेमोरी एलिमेंट कंटेन रहता है जो कि पास्ट आउटपुट को स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप हैज़ 2 आउटपुट दैट इज नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट, जिसको Q एंड Q बार से डिनोट करते हैं। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट इज SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। नैंड गेट के केस में हम लोगों ने पढ़ा था 0 0 इनपुट देते हैं आउटपुट 0 होगा, 0 1 देंगे तो आउटपुट 1 होगा, 1 0 देंगे तो आउटपुट 1 होगा एंड जब 1 1 देंगे तो आउटपुट 0 होगा। सो इसमें आप नोटिस करेंगे कि इनपुट पर अगर एक भी 0 इंक्लूड होगा तो उसका आउटपुट 1 होता है एंड अगर इनपुट पर कोई भी डिजिट 0 नहीं होगा तो उसका आउटपुट 0 होगा। सो इसी ट्रिक के बेसिस पे जब 3 डिजिट्स का इनपुट मिलेगा तो वहाँ पर देखेंगे तीनों डिजिट्स में अगर एक भी 0 होगा तो आउटपुट ऑलवेज 1 होगा एंड 0 नहीं होगा तो वहाँ पर उसका आउटपुट 0 लिखेंगे। फ्लिप फ्लॉप का यूज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स में किया जाता है, इसका यूज काउंटर्स में किया जाता है। इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज स्टोरेज रजिस्टर्स में किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का यूज शिफ्ट रजिस्टर्स में किया जाता है, इसका यूज डेटा स्टोरेज सिस्टम में किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का यूज बाउंड एलिमिनेशन स्विच में किया जाता है, इसका यूज लैच में किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का यूज डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने SR फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन किया था, इंड स्क्रीन पे वो लेक्चर आपको मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट पेज के थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी लेक्चर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।